ये क्या मेरे नहाने का पानी, ये क्या डिटर्जेंट, ये क्या चूना जो मैं तेरे को लगा रहा हूँ, ये क्या मेरा कुल्ला करने वाला पानी, ये गंदे नाले का स्पेशल जूस, ये क्या मेरे पिछवाड़े के नीचे पड़ा बर्फ का टुकड़ा, और ये क्या मैं खुद इसके अंदर 20 दिन पहले नहाया था भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी साधारण भोजन से हटके कुछ अतरंगी खाना खाना चाहते हो? क्या आपकी खाने की खुराक भी नॉर्मल लोगों से कई गुना ज्यादा है? क्या आप भी कुछ ही मिनटों में लाखों रुपया कमाना चाहते हो? कोई मेहनत की जरूरत नहीं, स्किल की जरूरत नहीं, नॉलेज की जरूरत नहीं, और फ्री में खाना मिलेगा सो अलग। सिर्फ आपको किसी फूड ब्लॉगर की चैलेंज वीडियो में खाना खाना है। आप 25 दिन में नहीं 25 सेकंड में होंगे डबल आपके रुपए, और यहाँ खाने होंगे आपको 12 गोलगप्पे। अगर गर्मी के मौसम में नहीं मिल रहा बरसात से आराम, या बिना महाराजा से और जीता 2100 का इनाम। लेकिन एक सेकंड, ये आ गए महाराजा गिलास। उसके अलावा ऐसे चैलेंजेस रखो जो कोई पूरा ही नहीं कर पाए। स्टार्ट टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। भाई साहब राकेश जी थी टूर बोलने की यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं है भाई। ओ भाई ये क्या कर दिया आपने, स्वाद तो लो थोड़ा सा। भाई यहाँ पे रख दिया था पिज्जा, सिंगापुरी चाउमीन और मोमोज थे, और ये लो भाई इनका बन चुका पूरा यहाँ पे हलवा। भाई इसको कहते हैं खतरनाक सिलेंडर। राकेश जी इसको भाई कोई अगर नॉर्मल बंदा बैठ जाता ना यहाँ तो पिज्जा में कम से कम 1 से 1.5 मिनट ले जाता। ये देखो ना ऐसे खा रही है तो ऐसे कोई भी नहीं खा सकता भाई इनके हिसाब से। बाप रे बाप, दिक्कत हो रही है तो छोड़ सकते हो भाई। संतोष जी भाई हाँ ये 1 से 1.5 मिनट कैसे कह रही है यार, ये 2 मिनट 2.5 मिनट का चैलेंज है भाई। राकेश जी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों ने अपने शहर में कितने अतरंगी फूड्स देखे हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो खुद फूड ब्लॉगर भी बन सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बकचोदी करने वाले दुकानदारों के पास जाना पड़ेगा। नहीं भैया लोगे बेटा, मुंह में ले लो बेटा। आपका हिला दूं बेटा, जोर से लाऊं धीरे धीरे हिलाऊं बेटा? जोर से हिलाओ। अच्छा बता दो बेटा। तो इसको खाने से होगा क्या? इसके खाने से आपका हो जाएगा खड़ा बेटा, रोम रोम जज्बात का। बेटा ये अमूल मक्खन डाल दूं बेटा आप में, तवे में डाल दूं बेटा? ये बेटा ये घोड़े की खुराक है, इससे बंदा जवान हो जाता है। जिसका ढीला हो उसका खड़ा हो जाता है। पकड़ लो बेटा मेरा। बिल्कुल ये लो पकड़ो मेरा बेटा, चना पकड़ो बेटा। चाहे बंदी को ले आओ चाहे बंदे को ले आओ, मात्र 99 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी दबा के खा के जाओ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दुकान वाला बहुत बड़ा दानी है। कोई दानी वानी नहीं है, चिंगाड़ चिंगाड़ के चूतिया बनाता है बस। अरे वाह, तो चल वे बंदे, अनलिमिटेड ऑफर आ गया तेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी भर के भैया को आज कम से कम 30-40 पाव खिला के भेजने हैं। 30-40 ठूस ठूस के खिलाएंगे आज। खा लेगा ना। तुम लोग ये बिल्कुल मत समझना कि इसको बहुत नुकसान होता होगा अनलिमिटेड खिला खिला के। इतने कॉन्फिडेंस में ये सिर्फ इसलिए बोलता है कि इसको पता है कि सामने खड़े लस्सन की औकात नहीं है 40-50 पाव खाने की। अब अनलिमिटेड के नाम पे वो अपने पड़ोसी का पेट थोड़ी ना फिट करवा लाएगा। अनलिमिटेड के नाम पे ये बंदा 1 महीने में इतनी स्कीम निकाल देता है कि इसको खुद याद नहीं रहता कि कौन सी स्कीम चालू है और कौन सी बंद हो गई। बंदा जो स्कीम सुन के इसके पास खाने के लिए पहुंचता है वो स्कीम उसके पहुंचने तक खत्म हो जाती है। पाजी गाली खाओगे क्या? अनलिमिटेड। पाजी वो लस्सी पियोगे क्या? अनलिमिटेड। पाजी चूतिया बनाओगे क्या? अनलिमिटेड। पाजी गला कितना फाड़ोगे? अनलिमिटेड वाले पाजी नाम ऐसा नहीं पड़ा, लोग सिर्फ कहते हैं, हम करके दिखाते हैं, इसलिए अनलिमिटेड वाले पाजी के नाम से जाने जाते हैं। इसके स्कीम बेचने वाले ऑब्सेशन से बाकी लोग कम बल्कि इसके खुद के बच्चे ज्यादा परेशान हैं कि कहीं डैडी जी किसी दिन मात्र 99 रुपए में अपनी घर दुकान और जमीन न बेच आए। ए पंजाबियों का जिगरा है, जिथे बाढ़ आंदी उत्थे पंजाबी लंगर भी लांदे ने ते पंजाबी खुल के भी दबा के खुआंदे ने खुला। अच्छा। अब ये मैं प्लेटिंग करने जा रहा हूँ 150 रुपए वाली अनलिमिटेड फूड। अरे पर पाजी बोलते बोलते 150 बार खाने पर थूक दिया, उसका क्या? डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ। ये ऑमलेट वाला अंडों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। मैं आज आपको खिला रहा हूँ यहाँ पर पेस्ट्री वाला ऑमलेट। आपने बहुत से अंडे ऑमलेट खाए होंगे, मगर खास वैरायटी और खास पसंद है हमारी। ये अपने अंडों के साथ किसी भी चीज को चिपका के इनोवेशन का नाम देता है। ये खास अंडे हैं। ये भी अंडे मैं आपको क्यों खास कह रहा हूँ, क्योंकि ये डबल योक्स है, एक अंडे में 2 अंडे निकलना, ये भी एक अपना एक जायका है। इसकी जिंदगी सिर्फ 4 चीजों के अराउंड घूमती है: स्वाद, जायका, बाऊजी और मिर्ची। और यही बात बोल बोल कर ये कस्टमर्स के आगे फ्लेक्स मारता रहता है। 440 और का सैंडविच जो बनेगा टोस्टर के स्लाइस में, और ओनली 70 रुपीज में 2 अंडों का होगा। अंडे भी बड़ी प्यारे स्पेशल होंगे डबल योक्स के। अच्छा जी, जो आपने कभी देखे हो ना देखे हो, मगर हाँ इतनी मिर्चों के अंदर कोई स्पाइसी सैंडविच खिलाएगा तो पूरी दिल्ली में ऑमलेट फ्री। मैं आपके सामने डाल रहा हूँ लाल मिर्च, जो हमारा 15 से 20 मसालों का बहुत अच्छा स्वाद है, जो बाऊजी के टाइम का चला है। थोड़ी सी और डालने लायक, और भाई ये ऊपर से और मिर्ची, और साथ ही प्रमोट करता है बाऊजी के मसालों को। और ये वही भरपूर मिर्चें जैसे हमारे बाऊजी डाला करते थे, उस मिर्चों को मैं जरूर दिखाऊंगा। ये प्याज, ये अदरक, आप देखिएगा उस सैंडविच का अंदाज क्या होता है और स्वाद क्या होता है। ये नमक, ये लाल मिर्चें, अभी इसके ऊपर और भी डलेगा, मगर हाँ सेकंड पार्ट में डलेगा। ये बाऊजी वाला मसाला जो 15 से 18 मसाले, 15 से 18 मसालों का मिश्रण जो 1947 में इसके बाऊजी बताकर गए थे। जब कोई दूर से आता है और कहता है कि सिकंदर के अंडे कैसे हैं, जब कोई दूर से आता है और कहता है कि सिकंदर के अंडे कैसे हैं, जब कोई दूर से आता है और कहता है कि सिकंदर के अंडे कैसे हैं, और ये जायके अपने स्वाद के हैं और बनाने का अपना एक स्वाद है।
और दुकानदारों से ज्यादा बकचोदी तो फूड ब्लॉगर्स करते हैं। ये मेरी आपने परमिशन ली? कमाल कर रहे हो पहले आप आप मेरी बात का जवाब दो, आपने मेरी परमिशन ली? मैंने आपकी परमिशन नहीं ली, लेकिन मैं ब्लॉगर हूँ तो ब्लॉगर करे तो आपका कुछ भी हो जाएगा, जो मन करेगा वो करेंगे आप। अबे व्लॉगिंग को मजाक मत समझो, व्लॉग बनाने के लिए भी रिहर्सल होती है। अब तुम इन दीदी की एक्टिंग ही देख लो। अरे तो मैंने आपको थोड़ी कुछ कहा है, मैंने तो आपका समोसा लिया। प्लेट में बिना परमिशन के आपने हाथ कैसे लगाया? अरे कमाल करो, मैं दे दूंगा इसके पैसे। कैसी बदतमीजी चल रही है? अरे तो मैं दे दूंगा इसके पैसे भाई। कैसे मैंने जस्ट ये समोसा भाई, अरे मैंने जस्ट, मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। ये रेडी वाला एक ब्लॉगर के कंटेंट का मेन कैरेक्टर होता है और कई बार तो ये रेडी वाला अपने प्रोफेशन को इसके ब्लॉग के लिए बदल लेता है। कभी चाउमीन, कभी समोसे, कभी सोडा। कैमरा बंद करो। कैमरा नहीं होगा बंद, ये हम व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं। कैसे बना सकते हो? अरे तो व्लॉग बना रहे हैं हम, तो हमें इसे टेस्ट करना। कैमरा बंद करो इसको, ऐसे वीडियो नहीं बना सकते आप। अरे तो क्या हो गया? अरे व्लॉग बना रहे हैं हम, क्या ये क्या बदतमीजी है? ओए भाई क्या है ये, क्या किया आपने? इस बंदे के कंटेंट को तो भाई रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की एक्टिंग ये बंदा कर रहा है और करवा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब रेडी के आगे कोई बंदा फोन खोलते ही रैप्टा खाएगा। बस भैया, बस भैया, ये तो मेरे चेहरे से अभी बड़ा पराठा बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अरे मैडम जी काम करने दो ना, काहे पकलोली करके सर खा रही हो। और फूड ब्लॉगर बनना इतना भी आसान नहीं है मेरे भाई, नकली रिएक्शंस देने पड़ते हैं। सड़े से बकवास खाने को भी अच्छा बताना पड़ता है, उसकी तारीफ करनी पड़ती है। तो लगा दो भैया जरा अंडा गोभी का पराठा, हम भी तो देखे ये अंडा अंदर जाता कैसे है। और उसके साथ साथ ओए होए होए होए, ओए अमूल बटर, ओ वड़ा पाव, वड़ा क्या सॉफ्ट है, क्या फील आ रहा है। टड़ंग टड़ंग टड़ंग, ओए होए बटर, ओए होए होए यार, टुक 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 टुक, हाय छोले, डी 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 डी, होए 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 होए। और इसके साथ साथ हर आइटम में चीज घुसानी पड़ेगी। पूरा फील्ड कर दिया एकदम बढ़िया तरीके से, क्या बात है। और भले आपको खाने पीने का कोई ज्ञान ना हो, भले तुम्हें मैगी बनानी भी नहीं आती हो, आपको खाने के इंग्रेडिएंट्स के नाम भी नहीं पता हो, लेकिन आप फूड ब्लॉगर बन सकते हो। ये मैदा डाला है? नहीं, ये भी आटा है। ये भी आटा है? और इस आलू के अंदर सिर्फ आलू है या प्याज भी है? नहीं, प्याज नहीं। अच्छा आलू है। बस वीडियो शूट करते करते कमेंट्री करनी है। खा लोगे 70 वाली? हाँ भाई। पेट भर जाएगा तुम्हारा, नहीं भरा तो तुम्हारे पेट पे बांध दूंगा, देख ले। ठीक है, लगा रहा हूँ मैं। लगाओ। सबसे पहले क्या आएगा मनोज भाई? ये चावल डाल दिए। ठीक है, चावल आ अब गए। चुप हो जाओ, काम करने दो। और क्या आएगा मनोज भाई 70 में? पहले पूछ लो, सवाल पूछो। चलो कोई नहीं, लगाओ मनोज भाई यार। अगला आइटम आ रहा है भाई अपना, ये देखो कड़ी पकोड़ा। ये तो पनीर लग रहा है मनोज भाई, शाही पनीर है क्या? क्या खाओगे यार? पैसे का खाओगे, फोकट का खाओगे? आज बहुत जुगाड़ है। अगला आइटम क्या है मनोज भाई? कड़ी। कड़ी पकोड़ा। ये सलाद डाल दिया है। सलाद में क्या क्या मनोज भाई? सिर्फ खीरा? ये देख लो यार, अब जाओ जल्दी जाओ। मतलब आमतौर पर फूड ब्लॉगर्स के कंटेंट में ये किसी भी खाने की चीज पर जानलेवा अमाउंट में घी और बटर लगाएंगे, कभी ये खाने से रिलेटेड स्टंट दिखाएंगे, कभी किसी चूतिया दुकानदार का ड्रामा दिखाएंगे। और ड्रामा करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसके बिना तो इन दुकानदारों की दुकान नहीं चलेगी। इसको देखकर तो घर पे चाय बनाने वाला सेल्फ डाउट में आ जाए कि कहीं मैं गलत तरीके से तो चाय नहीं बना रहा हूँ। हो सकता है चाय बनाने का ये सही तरीका हो। हाँ जी, एक सेल्फी लेनी थी। एक सेकंड, ये देखो। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। अबे है क्या बात, क्या बात क्या हो गई? अबे इससे अच्छा तो वो कच्चे में हाथ डाल के गोलगप्पे खिलाता है। नहीं, इतना भी आसान नहीं है एक फूड ब्लॉगर बनना। सबसे पहले तो एक फूड ब्लॉगिंग का आइडिया सोचो, फिर उस फलाने दुकानदार के पास जाओ, साथ में एक लड़की को लेकर जाओ और उस दुकानदार को ड्रामे करने के लिए कहो। ये क्या भाई? इसके बदले मुझे कुछ खिला दो। इसके बदले मैं नहीं खिलाती, मैं खाना खिलाती हूँ। क्या कर रहे हो? इसको काट रहे हो क्या? भाई बनाने के लिए काटना तो पड़ेगा ही। अच्छा अंदर तक जाएगा, समझ रहे हो? ये डाल दिए थोड़े पंजाबी कड़ी, तो कुछ अलग ही लग रहा है। अरे ये बहुत टेस्टी होती है। ये आ गया नारकली चटनी। अच्छा, वर्ल्ड फेमस। और ये आ गया चटोरों का चाट मसाला। इसका तड़का लगा दिया। अच्छा, तड़का लगा दिया। ये खाया जाएगा, रुका नहीं जाएगा। ये क्या बना दिया दीदी? भाई मैंने तो बोला था कि इसको कुछ बना के दे दो, दीदी ने पता नहीं क्या बना। चलो उसके बाद मैं खाती हूँ। उस दुकानदार से उसकी जिंदगी के बारे में पूछो, वो कैसे उस दुकान पे पहुंचा, वो इसके पहले क्या करता था, उसने ये सब कहाँ से सीखा,
और ये देखो, इसके बिना तो चाइनीज फूड अधूरा है। ये सारा जो चाइनीज है फादर ने सिखाया आपको? नहीं सर, कुछ वो सिखाया, कुछ यूट्यूब से सीखा है। सारा कुछ यूट्यूब से सीखा है? मैम ये कैसे शुरू करा आपने और कितनी देर पुराना काम है? सर मुझे भी 5 महीने हुए हैं, इससे पहले मैं जॉब करती थी। ठीक है। वो इतना इनोवेटिव कैसे हो गया और कैसे उसकी दुकान इतनी चलने लग गई, उसका रोज का गल्ला कितना होता है, वो मसाले खुद बनाता है या मार्केट से लेकर आता है, और इस सारी नौटंकी के वीडियो में अपनी कमेंट्री ऐड करो। और इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद पब्लिक तुम्हारे कंटेंट को छपरी बोल दे। और जब वीडियोस नहीं चलते ना तो कई बार ऐसी भी हरकतें करनी पड़ती है। और ऊपर से इन ब्लॉगर्स का फटा पुराना ह्यूमर, जिसको देखकर हंसी तो किसी को नहीं आती। और ये हरी मिर्ची तो एकदम मेरी तरह तीखी तीखी है। दिन और रात, सुबह और शाम सारा 400 रुपए किलो। अब किलो भर तो मैं कैसे खाऊंगी, इतना थोड़े खाती हूँ, मतलब मानती हूँ ज्यादा खाती हूँ पर 1 किलो हलवा नहीं खा सकती। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर लीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।